हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंट जॉब स्विचिंग इज गुड और बैड। कहने का मतलब है कि क्या फ्रीक्वेंट जॉब स्विचिंग जो लोग करते हैं, जो फ्रीक्वेंटली नौकरियां बदलते हैं, क्या वो उनके करियर के लिए अच्छा है या नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और जॉब स्विचिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जॉब स्विच के बारे में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, इससे पहले ही मैंने बनाया हुआ है। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जॉब स्विच के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में ही बताया हुआ है, फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। तो जॉब स्विच को हम लोग एक प्रकार से जॉब होपिंग भी बोलते हैं। कई लोग जॉब होपिंग भी बोलते हैं और कई लोग जॉब स्विच भी बोलते हैं। अब जो मैं जॉब स्विच की बात कर रहा हूं, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग जॉब स्विच के बारे में बात करें, यहाँ पे फ्रीक्वेंट जॉब स्विचिंग हो रही है। ठीक है। हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। और जो जॉब स्विचिंग है, इट इज अ पैटर्न ऑफ चेंजिंग कंपनीज। जो सर्टन टाइम के बाद जो है, जो आप कंपनीज चेंज करते हैं फ्रीक्वेंटली, चाहे वो रिन्यूमरेशन या फिर सैलरी के लिए हो, चाहे बेटर वर्क लाइफ बैलेंस के लिए हो, जिस भी कारण से आप कंपनी चेंज करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद, उसको हम जॉब स्विचिंग बोलते हैं या जॉब स्विच बोलते हैं। तो जॉब स्विच कैन ऑल्सो हेल्प यू एक्सप्लोर जॉब्स। आपके जो दूसरे इंडस्ट्रीज में है उसमें भी आप जॉब ढूंढ सकते हैं, वो यहाँ बताने की कोशिश की गई है। बेसिकली जो जॉब स्विच होता है ना दोस्तों, वो लोग करते हैं जिनको या तो ज्यादा सैलरी चाहिए होती है, या तो बेटर ग्रोथ नहीं मिलता उनको करंट कंपनी में, वो लोग अधिकतर जॉब स्विच के लिए देखते हैं। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, अधिकतर जॉब स्विच आप देखेंगे जो फ्रीक्वेंट जॉब स्विच है, फ्रीक्वेंट जॉब स्विच आपको देखने में आएगा सेल्स की कैटेगरी में। जो लोग सेल्स एंड मार्केटिंग में है, उनको ज्यादातर जॉब स्विच की प्रॉब्लम आती है और वो लोग अधिकतर जॉब स्विच करते हैं, क्योंकि क्या रहता है ना कि टारगेट बेस्ड जॉब रहती है। टारगेट कभी मीट हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, तो प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। तो उसके बेसिस पे जो है, जो लोग सेल्स में काम कर रहे हैं, वो अधिकतर जॉब स्विच करते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंट जॉब स्विच करते हैं। देन जो अगला पॉइंट है वो ये है कि एट वन पॉइंट, और जो नॉर्मल जॉब स्विचिंग है वो कब होती है, जब एक प्रोफेशनल जो कि एम्प्लॉय है, जो कंपनी में काम कर रहा है, उसका एक सीखने का जो दायरा है वो खत्म हो जाता है, कि बस अब यहाँ पे सीखने के लिए कुछ नहीं है और चीजें नहीं मिल रही हैं। देन उसके बाद वो छोड़ता है, वो दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढ लेता है। तो इसको बेसिकली हम लोग जॉब स्विचिंग बोलते हैं दोस्तों। होप आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। कि हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंट जॉब स्विचिंग के बारे में बात करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले प्रोज जान लेते हैं कि फ्रीक्वेंट जॉब स्विचिंग के प्रोज क्या होते हैं। ठीक है। और ये कौन से ज्यादा इंडस्ट्री में वैलिड है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। सेल्स में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, देन मार्केटिंग वगैरह में भी देखने में मिल सकता है। देन सबसे ज्यादा जो प्रोज है इसमें जॉब स्विच के, वो सैलरी को लेके होता है। ठीक है। सैलरी आपकी जो है आपके हिसाब से बढ़ जाती है। आपको एक अप्रेजल का वेट नहीं करना पड़ता। आप कंपनी में काम करते हो 6 महीने, साल भर आपको काम करना पड़ता है, एंड देन आपको अप्रेजल मिलता है। लेकिन अगर आप खुद से जॉब स्विच करते हैं, जॉब स्विच करने के बाद आप किसी कंपनी में जाते हैं, तो और आपके पास जो स्किल सेट्स है उस कंपनी को जो चाहिए वो आपके पास अगर है, तो उसके बेसिस पे आपको अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। जो आप डिमांड करते हैं वो मिल जाती है। तो यहाँ पे सैलरी का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, या फिर रिन्यूमरेशन का बहुत बड़ा पार्ट होता है दोस्तों। देन अगला आता है इंक्रीज इन स्किल सेट। जैसे कि मैंने बताया कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर वहां पे आपकी स्किल सेट्स आपकी अच्छी नहीं बढ़ रही हैं, आप दूसरी कंपनी में स्विच करते हैं, वहां आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है। देन उसके बाद आप दूसरे स्किल सेट्स में आप काम करते हैं, तो आप वहां ज्यादा सीखते हैं। जैसे सीखते हैं जाएंगे आप, तो आपकी जो स्किल सेट्स है उसमें भी बढ़ोतरी होती चली जाती है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, या फिर हम प्रोज बोलते हैं। देन तीसरा है करियर एडवांसमेंट। ऑफ कोर्स ये सीधी सी बात निकल के आती है कि जब आप कंपनी स्विच करते हैं, तो आप एक ही रोल में तो रहेंगे नहीं। ठीक है। आपने इस कंपनी में लेट्स से आपने 6 महीने काम किया या 1 साल काम किया, देन सेकंड कंपनी में अगर आप जाते हैं, तो ऑब्वियसली आप ये देखेंगे कि आपका जो हायरार्की में भी बदलाव होना चाहिए, प्रमोशन भी आपको देखना है। तो उसके बेसिस पे आपको करियर एडवांसमेंट भी मिल जाता है अगर आप फ्रीक्वेंटली जॉब स्विच करते हैं दोस्तों। चलिए, ये तो प्रो के बारे में था। अब हम लोग कौन जान लेते हैं, या डिसएडवांटेज जान लेते हैं कि फ्रीक्वेंट जॉब स्विच करने के डिसएडवांटेज क्या होते हैं। दोस्तों, अगर मेरी राय माने तो मैं तो ये बोलूंगा फ्रीक्वेंट जॉब स्विचिंग आप लोगों को करनी नहीं चाहिए, क्योंकि कॉन्स ज्यादा है एज कंपैरिजन टू प्रोस।
और ज्यादा वेटेज रखते हैं कौन बेसिकली डिसएडवांटेज ज्यादा वेटेज रखते हैं। उसका कारण मैं बता देता हूँ, ये 3 बहुत बड़े कारण हैं। सबसे पहला जो है एम्प्लॉयमेंट गैप आ जाता है। ठीक है, अगर आप जैसे आप फ्रीक्वेंट जॉब ढूंढ रहे हैं, किसी कारण से अगर आप जॉब ढूंढ रहे होंगे, तो आपने एक जगह नोटिस दिया, नोटिस देने के बाद आपकी नौकरी वहां से चली गई, एंड देन उसके बाद आप एक हफ्ते या एक महीने के गैप लेके अगर आपको जॉब मिलती है, तो आपको वो जो एम्प्लॉयमेंट गैप है ना, उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो एम्प्लॉयमेंट गैप एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज आ जाता है अगर मैं फ्रीक्वेंट जॉब स्विचिंग की बात करूं तो। देन दूसरा है नो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। आप एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं किसी भी कंपनी में। अगर जो लोग फ्रीक्वेंटली जॉब स्विच करते हैं, उनका रिलेशन ना तो करंट कंपनी में अच्छा हो पाता है और ना ही पुरानी कंपनी में अच्छा हो पाता है, बिकॉज वो रिलेशन बना के ही नहीं रखते हैं। क्योंकि क्योंकि वो फ्रीक्वेंट जॉब स्विच कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो करंट कंपनी में जैसे आएंगे वो दूसरी जॉब के लिए फिर से ढूंढना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि मैं यहाँ पे टिक पाऊंगा या नहीं। ठीक है, वो इस कारण से जो है उनका रिलेशनशिप ना तो करंट कंपनी में अच्छा हो पाता है, और पुरानी कंपनी में क्योंकि वो जॉब ऑलरेडी छोड़ के आ चुके हैं, और कई लोग जो है वो दूसरे एम्प्लॉय का फोन भी नहीं उठाते, एम्प्लॉयर का फोन भी नहीं उठाते, तो उसके कारण से उनके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। और देखिए, कारण अच्छा रिलेशनशिप बनाने का यह रहता है कि आगे चल के अगर उस कंपनी में आपको दोबारा जॉब करनी रहेगी, तो अगर आपके रिलेशंस उस कंपनी में अच्छे हैं, तो आपको जॉब आसानी से मिल सकती है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप अपने रिलेशनशिप अच्छे बना के रखें। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है अगर फ्रीक्वेंट जॉब स्विच कोई करता है, तो उनकी रिलेशनशिप जो है पुराने एम्प्लॉयर से अच्छे से नहीं बन पाती है। देन लास्ट में जो आता है लैक ऑफ ट्रस्ट। देखिए, जब आप कोई भी कंपनी जल्दबाजी में छोड़ते हैं या फ्रीक्वेंटली आप जॉब स्विच कर रहे हैं, और जब आपका रिज्यूमे बनता है, तो रिज्यूमे एक तो बहुत ही खराब बन जाता है। आप बहुत सारी कंपनी में काम कर चुके होते हैं, किसी में भी आपका स्टेबिलिटी नहीं दिखता है। तो जब आपका स्टेबिलिटी नहीं दिखता है, तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो जब आपसे एचआर बात करेगा, तो एचआर को एक लैक ऑफ ट्रस्ट दिखता है कि ट्रस्ट नहीं हो पाता जो एम्प्लॉयर है उसको या एचआर को। इसके कारण क्या होता है, आपको जॉब मिलने में परेशानी होती है, और जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा है कंपनी में, उसको जॉब मिल जाती है और आपको नहीं मिलती है। तो ये सबसे बड़े जो है डिसएडवांटेज है दोस्तों, अगर मेरी बात मानेंगे तो। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए अगर आप लोग फ्रीक्वेंटली जॉब स्विच कर रहे हैं तो। मैं मानता हूं कि जो है एडवांटेज भी है, लेकिन एडवांटेज को आप अगर साइड रख दें, तो डिसएडवांटेज बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है अगर आप लोग फ्रीक्वेंटली जॉब स्विच करते हैं तो दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा, और अगर आप लोगों को कोई और टॉपिक पे लगता है कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो आप कमेंट में मेरे को लिख के बता सकते हैं। मैं उस पर भी एक अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।